जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। होम शेफ राखी में मैं राखी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में जो अभिषेक की और भोग की विधि बताई गई है, उस विधि का पालन करते हुए आप जन्माष्टमी का पूजन भी कर सकते हैं। परंतु आपको जन्माष्टमी वाले दिन डंठल वाला खीरा जरूर लेके आना है। उसे शाम के समय यानी कि 5 से 6 बजे के बाद लड्डू गोपाल जी को फूलों में शयन करा देना है और उनके पास खीरे को रख देना है। जब रात के 12 बजेंगे तब 3 ताली या 3 बार शंख ध्वनि या 3 बार घंटी की ध्वनि से लड्डू गोपाल जी को जगाना है। उसके बाद आपको डंठल वाला जो खीरा है, सिक्के के साइज से डंठल वाला भाग को काट देना है। इस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना है। जन्म कराने के बाद जो प्रक्रिया आपको बताई गई है, जैसे कि स्नान है, उनको पोशाक पहनाना है, उनका भोग लगाना है, आरती हवन, ये सारी प्रक्रिया को आप अनुसरण करेंगे तो इस विधि से आप जन्माष्टमी का पूजन भी कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। किसी भी कारणवश हमें जब भी नए लड्डू गोपाल जी को घर लाना होता है तो हमारे मन में सवाल आता है कि हम कब लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेके आएँ। तो शनिवार और रविवार का दिन छोड़ के आप किसी भी दिन लड्डू गोपाल जी को घर लेके आ सकते हैं और इनकी स्थापना के लिए कोई अच्छा दिन चुनें, जैसे कि अष्टमी है, एकादशी है, पूर्णमासी है, रथ यात्रा का दिन है, नौका विहार का दिन है, एकादशी का दिन है। ऐसे किसी भी दिन आप इनकी स्थापना कर सकते हैं। इनकी स्थापना के लिए सबसे अच्छा दिन जन्माष्टमी का है। अगर आप जन्माष्टमी को इनकी स्थापना कर रहे हैं तो वो दिन आपके लिए सबसे अच्छा और शुभकारी होगा। तो आगे का हम सेकंड पार्ट अब शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो अब मैं आपको सामग्री दिखाती हूँ कि हमने आज क्या क्या लिया है। तो ये मैंने पंचामृत का सामान लिया है, इससे हम स्नान कराएंगे प्रभु को। तो ये है सबसे पहले गाय का कच्चा दूध, ये दही, ये घी, ये शहद और ये ली है मैंने पीसी हुई शक्कर। आप बूरा ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं या चाशनी बनाकर भी ले सकते हैं। ये है गंगा जल और ये है सादा जल। तो इन सभी चीज़ों को हमें लेना है, इससे हमारा पंचामृत बनेगा और इसी से हमारे प्रभु स्नान करेंगे। ये है हमारे प्रभु का भोग का सामान। तो यहाँ मैंने आज खीर बनाई है प्रभु के लिए। केला, सेब और ये पंचमेवा है, इसमें हमने तुलसी का दल डाला है और इसमें भी हमने तुलसी का दल डाला है। और ये पुष्प लिए हैं कुछ, जो कि हम अपनी पूजा में इस्तेमाल करेंगे। ये हमने लिए हैं अपने प्रभु के स्नान के बाद जो हम उन्हें वस्त्र पहनाएंगे और उनका श्रृंगार करेंगे, उसके लिए हम जो सामान यूज़ करेंगे ये वो सामान है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने पोशाक ली है, ये हमारे ठाकुर जी का मुकुट है, ये हमारे प्रभु जी के बाल हैं, ये इत्र है, ये प्रभु जी की बांसुरी है कान्हा जी की, ये हमने माला ली है, ये पैरों की पायल है, ये हाथों के कंगन हैं और ये कानों के लिए हैं। और प्रभु जी को तैयार करके हम शीशा दिखाएंगे, तो ये शीशा। इसके बाद हम एक छोटा सा हवन करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है गाय के गोबर का उपला, कुछ बतासे लिए हैं, लौंग ली है, ये हवन सामग्री है, कपूर है। तो अब हम अपने ठाकुर जी की, अपने लड्डू गोपाल जी की आंखें खोलेंगे। वैसे तो लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेरे पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है, तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को चम्मच से स्नान कराऊंगी। क्यों कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो हमें अपने भावों को शुद्ध रखना है। तो सबसे पहले हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब भी आप किसी चीज़ से स्नान कराएंगे तो आपको उस चीज़ से लड्डू गोपाल जी को 3 बार स्नान कराना है। जैसे गंगा जल से हम स्नान करा रहे हैं तो 3 बार स्नान कराएंगे, ऐसे ही दूध से। अब हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको जो भी मंत्र आता है कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का, आप उस मंत्र का जाप करते जाएं और उसी से आप इन्हें स्नान कराएं। अब हमने गाय के दूध से बना हुआ दही लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। अपने हल्के हाथों से कान्हा जी को मल मल के नहलाएंगे। अब हम घृत से यानी कि घी से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम शहद से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते
अब हम उनको बूरे से स्नान कराएंगे यानी कि शक्कर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये जो पंचामृत में 5 जो मेन चीजें पड़ती हैं उनसे हमने अपने प्रभु को, अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। अब हम सादा जल से प्रभु को स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम अपने ठाकुर जी को इस तरह से उठा लेंगे और ये जो हमारी सामग्री एकत्र हुई है उससे हम एक बर्तन में पलट लेंगे, जिससे कि हम इसका चंद्रावत बना सकें। अभी एक प्रसाद बन गया है, इसे आप अपने घर वालों में, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में इसे बांट सकते हैं। एक बार और अच्छे से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये हमारा चरणामृत बन चुका है। अब हम पंचमेवा डालेंगे, तुलसी का दल डालेंगे और इच्छा अनुसार शक्कर डाल के इसका चरणामृत तैयार कर लेंगे। अब हम ठाकुर जी को एक किसी अच्छे से वस्त्र से, साफ वस्त्र से इनको पोंछ लेंगे। अब हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। ये हमने अपने ठाकुर जी को चंदन, कुमकुम, रोली से इनका थोड़ा सा श्रृंगार कर दिया है। तो अब हम इनको नए नए वस्त्र पहनाएंगे जो भी मैंने आपको दिखाए थे। हमने अपने ठाकुर जी को नई नई पोशाक पहना दी है, माला पहना दी है। ये हमारे ठाकुर जी की बांसुरी है जो बजा रहे हैं हमारे ठाकुर जी, और हमारे लड्डू गोपाल जी का मुकुट है। तो कैसे लग रहे हैं आपको हमारे ठाकुर जी? लग रहे हैं ना बहुत ही सुंदर। तो अब हम अपने ठाकुर जी को थोड़ा सा इत्र लगा देंगे। तो ऐसे हमने ठाकुर जी को इत्र लगा दिया है। अब हमारे ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम अपने ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करेंगे। पुष्पों की वर्षा, पुष्पों की होली हमारे लड्डू गोपाल को, हमारे ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय होती है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए आप जो जो कर सकते हैं वो करें। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो आज मैंने खीर बनाई है, मैं उसी का भोग लगा रही हूँ। मेवा, मिष्ठान, फल, जो भी चीज़ आप पे व्यवस्थित की जा सके उन सभी चीज़ों को आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, समर्पित करें। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को जल समर्पित करें। लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते समय हमेशा आप तुलसी का पत्ता यानी कि तुलसी दल अवश्य रखें और साथ में घंटी अवश्य बजाएं, तभी हमारे लड्डू गोपाल भोग स्वीकार करेंगे। जो प्रक्रिया अभी आपने देखी है सेम वही प्रक्रिया जन्माष्टमी पर भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप जन्माष्टमी पर अभिषेक करें, इसी प्रकार से आप उनको भोग लगाएं, इसी तरह से जन्माष्टमी की पूजन विधि करें। आज हमारे लड्डू गोपाल इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कभी कभी हमें लगता है ना जब हमारा बच्चा बहुत सुंदर लगता है कि कहीं हमारी ही नज़र न लग जाए, बिल्कुल वैसे ही आज हमारे लड्डू गोपाल प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे ठाकुर जी को कहीं हमारी ही नज़र न लग जाए। अब यहाँ पे हम ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे, उनको आरती देंगे। इसी प्रकार से हम अपनी सारी पूजा को संपन्न करेंगे। भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान के बाद अगर हम हवन करते हैं तो वो पूजा हमारी अवश्य ही सिद्ध होती है। तो आज हम छोटा सा हवन करेंगे। तो हवन की तैयारी करने के लिए जिस स्थान पर आपको हवन करना है, अगर आपका फर्श कच्चा है तो आप उसे गोबर से लीप लें, और अगर आपका फर्श पक्का है तो मेरी तरह थोड़ा सा हल्दी लें और उस ज़मीन पे हल्दी का लेप लगा लें। इससे ज़मीन को पवित्र और शुद्ध किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे आटे की सहायता से चौक लेंगे यानी कि स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम चारों कोनों पे कोई भी अनाज रखेंगे। चावल है, गेहूं है, जौ है, इस तरह से चारों कोनों पे किसी अनाज को स्थान देना है। अब हमारा चौक अच्छे से बन चुका है, पूरा हो चुका है। तो जिस बर्तन में आपको हवन करना है, हवन कुंड या मिट्टी का सकोरा या कोई भी बर्तन आप जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसे स्थान दें। तो ये है मेरी बड़ी दीदी यानी कि ननद। दीदी का घर पे आना हुआ
तो आज दीदी भी मेरे साथ हवन में शामिल होंगी और दीदी को भी इसका अच्छा फल और परिणाम मिलेगा। तो हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, तो आइए शुरू करते हैं। ओम गण गणपतये नमः। हवन में संपूर्ण आहुतियाँ देने के बाद हम अपने हवन को यहाँ पे विराम देंगे और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में, जहाँ भी आपका पूजा घर है, मंदिर है, वहाँ पे इनको स्थान देंगे और इसके बाद से हम अपनी पूजा, दैनिक पूजा होती है, उसे हम शुरू कर सकते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।